हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ और इसकी प्रश्नावली है 5A। तो फ्रेंड्स, इस 5A में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर बीज गणित को पढ़ेंगे, यानी जो बीजीय संख्याएं क्या होती हैं, चर और अचर संख्या क्या होती हैं, तो उन्हें इस अध्याय में पढ़ेंगे। और यहाँ पर समीकरण बनाना भी सीखेंगे, यानी बीजगणितीय समीकरणों को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न क्या है, तो इसको हम करते हैं। चलिए, इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है, कहा गया है शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या x है, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको करते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। अब देखिए, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं। कितनी देते हैं? 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या x है, कितनी है? x है। अब देखिए, शिक्षार्थियों की संख्या कुल कितनी है? x है। और शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को कितनी पेंसिल देते हैं? 3 पेंसिल देते हैं। और कुल विद्यार्थी कितने इतने हैं? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिलों की संख्या, पेंसिल बराबर कितनी है? 3। और कुल शिक्षार्थी बराबर x है। अच्छा, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो लिखेंगे शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल पेंसिल देंगे कितनी देंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लिए, यानी 3 × x, यानी कि 3x पेंसिल देंगे। अब x मतलब विद्यार्थियों की संख्या एकदम फिक्स नहीं मालूम कितनी है, यानी x के रूप में, तो ये आंसर हो जाएगा इतनी पेंसिल। इतनी पेंसिल मिलेंगी सभी को, पेंसिल। तो ये क्या आंसर है, चेक कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, बीज भरना है, यानी बीज में से बीजगणितीय संख्या भरनी है। तो बीजगणितीय संख्या कौन सी होती है? एक्स वाई जेड, ये सभी क्या बीजगणितीय संख्या होती है। तो इनको हमें भरना है। देखिए, पहले में दूसरे क्वेश्चन में दिया है अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो बीज का मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी, यानी आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके अक्षर कौन से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर एक्स का यूज कर सकता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, और ये समीकरण है, समीकरण में क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो इधर देखिए, इनको ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 17, यानी 17 होगा। इधर भी 17 है। तो इधर हम क्या, यानी ऐसी कोई संख्या को कह रहा है बीजगणितीय संख्या, तो हमने एक्स यहाँ पर मान ली। तो यहाँ पर एक्स का प्रयोग किस संख्या के लिए प्रयोग किया गया, तो वो भी बताना है। देखिए, उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है, तो वो क्या करना है, वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का प्रयोग 12 के लिए ही तो किया गया है। तो एक्स बराबर कितना? 12 है। तो ये क्या है? बीज है ये एक्स। इसमें देखिए इसी प्रकार यहाँ पर कितना, यहाँ पे एक्स या वाई कुछ भर लीजिए, तो हम क्या एक्स भर देते हैं। और यहाँ एक्स का प्रयोग किस लिए किया गया है, यानी एक्स का प्रयोग है 10 के बराबर ही तो है, और माइनस का चिन्ह तो पहले ही लगा है। या फिर आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हो, देखो एक्स यहीं पर रहने दो, एक्स तो इधर ही है, 5 उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए 17 है, और 5 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 12 ही तो होगा। तो x बराबर कितना? 12। यहाँ पे भी देखिए x यही रहने दीजिए, और x का माइनस का चिन्ह है, और इधर से देखिए x और 40 उधर ले जाएंगे,
तो माइनस के हो जाएंगे और 30 पहले से ही है। 30 कैसे है, 30 प्लस के पॉजिटिव और ये माइनस के 40। अब देखिए माइनस के x इज इक्वल टू, और इसको घटाएंगे तो माइनस के 10, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, x बराबर 10 आ गया। कितना आ गया 10। तो यहाँ पर x का प्रयोग किसके 10 की जगह पर किया गया था, यानी x का प्रयोग क्या है, x बराबर क्या 10 है। तो यहाँ पर x बराबर कितना, देखिए यहाँ पर x है भाई, तो यहाँ x भर लिया हमने, यानी ये बीज है। अब देखिए गुणा की कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो देखिए x इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो x बराबर, वैसे आप डायरेक्ट कहते हो यहाँ 4 की बराबरी तो है, x बराबर क्या 4 है, तो x बराबर 24 अपॉन में कितने आ जाए 6। तो x इज इक्वल टू 6 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार ही तो जाएगा, 4 बार। तो बीज यानी x बराबर क्या 4 है। तो इसी टाइप से इसको और देखिए 4 को, इसमें देखिए और भाग वाली गुणा में और गुणा वाली भाग में पक्षांतर करते हैं तब, तो यहाँ कितना है 5 ही तो, और यहाँ x भर देंगे, क्या भर देंगे x, तो ये बीज है। तो x किसके बराबर है, 5 के बराबर ही तो है, तो x बराबर 5। या फिर आप ऐसे कर लीजिए x बराबर, ये भाग का चिन्ह है तो नीचे क्या कहाँ पहुंचेगा, देखो भाग का मतलब बट्टी तो होता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 35 और डिवाइड बाई x, भाग का मतलब बट्टे, और इज इक्वल टू 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लीजिए 35 इज इक्वल टू एक्स कहाँ पहुंचेंगे यहाँ, और 7 नीचे आ जाएंगे, तो x और 7 यहाँ आ जाएंगे, तो इसका भाग दे दीजिए, 7 पंजे 35, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो वैसे ही 5 की जगह पे तो x था। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या है, रहीम के पास 10 रुपए थे, कितने थे टोटल 10 रुपए थे, और उसने क्या किया, उसने कुछ रुपए, यानी उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, तो रजिया सुल्तान, वही रजिया सुल्तान है, ठीक है, उसको 10 रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो उसने कुछ रुपए दे दिए, अब मालूम तो नहीं कुछ कितने रुपए दे दिए, नहीं तो तुरंत बता देते इतने रुपए दिए। उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना है, यानी उसने कुछ रुपए रजिया को दे दिए, अब मालूम तो है नहीं रजिया को उसने कितने रुपए दिए। तो मान लीजिए उसने रजिया को एक्स रुपए दे दिए, कितने रुपए दे दिए एक्स रुपए दे दिए, उसके पास कुल 10 रुपए थे, 10 में से क्या करेंगे एक्स को घटा देंगे। तो इस संबंध को क्या करना है, इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना है। तो अक्षर संख्याओं की सहायता का मतलब क्या है, यानी कि बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है इसे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो लिखेंगे रहीम के पास कुल रुपए 10 हैं, यानी रहीम के पास कुल रुपए 10, रहीम के पास कुल रुपए बराबर 10, और उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, तो माना रजिया को दिए गए रुपए बराबर एक्स रुपए। अब देखिए, अब इस कितने उसके पास बचे, रहीम के पास 10 रुपए थे, 10 में से एक्स दे दिए, तो कितने बचे 10 माइनस एक्स तो बचे। तो रहीम के पास बचे रुपए बराबर 10 माइनस एक्स, इतने रुपए बचे, ये क्या रुपए है। तो ये क्या है, समीकरण लिख गया, यानी अक्षर संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, तो ये अक्षर संख्या के रूप में यही है, यानी 10 माइनस
x रुपए बचे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बगीचे में कुल, यानी एक, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। यानी पहले पेड़, कुछ पेड़ थे, मालूम नहीं था कितने पेड़ थे, ठीक है, 50 पेड़ और लगा दिए, तो और क्या होगा, जो पहले थे उसमें 50 ऐड ही तो हो जाएंगे, तो अब कितने हो गए, 120 हो गए। तो क्या करना है, पेड़ों की संख्या हमें बतानी है, यानी पेड़ों की संख्या 120 होगी, कुल तो 120 होगी, बतानी नहीं है। इस कथन को क्या करना है, इस कथन को संख्या की सहायता से, यानी अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना है, यानी बीजगणितीय रूप में हमें लिखना है, यानी समीकरण के रूप में लिखना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम यानी जो पेड़ों की संख्या है वो हम मान लेंगे, यानी पहले कितनी थी वो मान लिया। तो हल करने करेंगे, हल, माना बगीचे में पेड़ों की संख्या, माना पहले बगीचे में पेड़ों की संख्या बराबर x, x मान लो या y मान लीजिए, x मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या, 50 पेड़ और लगा देने पर, अभी x है, 50 पेड़ और लगा रहे हैं प्रश्नानुसार, यानी 50 और पेड़, और लगाए गए पेड़ बराबर, और लगाए गए पेड़ कितने हैं, 50 हैं, यानी 50 पेड़ और लगा दिए, तो कितने हो जाएंगे कुल पेड़, और दिया है कुल पेड़ बराबर 120, यानी और लगा दिए उन पेड़ों को जोड़ करके। तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, पहले थे x, फिर क्या करिए 50 पेड़ और लगा दिए 50, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 120 पेड़ हो जाएंगे। तो ये है समीकरण के रूप में, यानी इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से लेते, अक्षर संख्या क्या है, ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसे देखिए, इसमें क्या कहा गया है, अक्षर n और m के लिए प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। अब एक चर कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप x y z ये कर लीजिए, और बुक में तो आपके n का यूज किया गया है, तो अब किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब तीली, कौन सी तीली की बात करें, माचिस की तीली, जैसे कि माचिस की तीली इस टाइप की एक माचिस की तीली होती है, ठीक है। अब ये एक तीली, तो इन तीलियों का इस्तेमाल करके हमें क्या उठा उठा करके, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक एन अक्षर में बनाना है, तो एक तीली हमने ऐसे रख ली, और एक तीली ऐसे रख ली, और एक ऐसे रख दी, तो ये क्या बनेगा, एन की आकृति बनेगी ना। तो इसमें कितनी तीली की आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए एक तीली, एक, दो, और ये तीन, तीन तीली होगी ना टोटल। तो मान लीजिए एक तीली है, तो एक तीली को हमने एक्स मान लिया, और दूसरी को ये भी एक्स हो जाएगी, और ये भी एक्स हो जाएगी, तो एक्स एक्स और एक्स मिलकर कितनी हो जाएंगी, यानी एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3x, या फिर आप n मान लीजिए। तो यहाँ मतलब निकल के आ रहा है कि n को बनाने में हमें नियम क्या मिलता है,
कि n को बनाने में हमें 3x तीलियों की जरूरत पड़ रही है, और अगर 2n बनानी हो तो कितनी हो जाएगी, 3x तो एक में, तो गुणा का 2 का हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 6x। तो इसका मतलब ये क्या है, तीलियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 3x। और नहीं तो आप देखो तीलियों की संख्या कितनी, वैसे 3 हो गई, ठीक है। और इसमें देखिए इसी प्रकार अब देखिए इसमें 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी m अक्षर बनाने के लिए। आप वैसे बड़ा कर लीजिए, नहीं वैसे m तो इस टाइप की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तीली, 2, 3 और ये 4 तीली, तो m अक्षर बन रहा है ना इससे। तो हमने एक तीली मान लीजिए x है, और ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, तो x x x x यानी कितनी हो जाएंगी, x प्लस x प्लस x प्लस x, यानी 4x। कुल तीली कितनी हो जाएगी, 4x। तो यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप n भी मान सकते हो, यानी एक तीली को हमने n मान लिया, तो कितनी तीली लगेंगी, 1 2 3, तो कितनी हो जाएंगी इंटू 3, यानी 3n तीलियां हो जाएंगी। इसमें मान लीजिए एक तीली को हम n मान रहे हैं, तो n इंटू इसमें कितनी, 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएंगी 4n तीलियां। आप लिखित में ये कर सकते हो, माना एक तीली बराबर x, तो इसमें कुल तीली कितनी चाहिए, 1 2 3, तो n में कितनी चाहिए, n में कुल तीलियों की संख्या हो जाएगी 3n, और m में चाहिए 4 तीलियां, तो कितनी हो जाएंगी 4n तीलियां। लोग चलिए, गुड बाय।